गरुड़ पुराण में एक ऐसा कड़वा और गहरा सच छिपा है जिस पर शायद ही कभी बात होती है। बेटे के जन्म पर ढेरों मिठाइयां बंटती हैं, जश्न बनता है, पर क्या वो सच में सच्चा वारिस है? चलिए गहराई में उतरते हैं। शास्त्रों में पुत्र मोह या इस अंधे लगाव को सबसे बड़ी कमजोरी माना गया है। यमराज बताते हैं, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। आत्माएं किसी परिवार से सिर्फ इत्तेफाक से नहीं जुड़ती। असल में ये ऋणानुबंध है। यमलोक का यही कर्मों का बही खाता हमारे हर पुनर्जन्म और रिश्तों को तय करता है। पुराने कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए ही बेटा मुख्य रूप से इन 4 अलग अलग रूपों में जन्म लेता है। पहला है शत्रुपुत्र, यानी पिछले जन्म का दुश्मन, जो घर में ही जन्म लेकर अपना पूरा बदला लेता है। पिता बेटे को खूब पढ़ाए और वही बेटा सारी संपत्ति छीनकर उसे ही घर से निकाल दे। अब ऋण पुत्र को समझते हैं। ये दुश्मनी से नहीं, बल्कि नियति और पिछले जन्म के कर्ज से जुड़ा है। ये बच्चा अक्सर बीमार रहता है, फिर भारी मेडिकल बिलों के जरिए पिछले जन्म का पुराना आर्थिक कर्ज वसूलता है। ये दर्दनाक जरूर है, लेकिन ब्रह्मांड का ये फैसला बिल्कुल क्रूर नहीं है, बल्कि पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक है। तीसरा रूप है सेवक पुत्र। ये दुर्लभ आत्मा पूर्व जन्म के किसी महान उपकार का कर्ज चुकाने ही आती है। ये बेटे निस्वार्थ सेवा करते हैं, माता पिता के लिए अपनी खुशियां, जरूरतें या शादी तक खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। आखिर में है धर्मपुत्र। ये दुर्लभ आत्मा सिर्फ सत्य, मानवता और ईश्वर की निस्वार्थ सेवा करने ही आती है। इनके शुद्ध और पूरी तरह निस्वार्थ कर्म पूरे कुल को आध्यात्मिक मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इन सच्चाइयों को जानकर बच्चों से प्यार और परवाह करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अहम बात यह है कि गीता बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने की सीख देती है। दुख तब उपजता है जब माता पिता किसी स्वतंत्र आत्मा से सिर्फ अपनी इच्छाओं के मुताबिक जीने की उम्मीद करते हैं। याद रहे, बेटे के लिए भ्रष्टाचार करना या गरीबों का हक मारना सीधे तप्त मूर्ति नरक की भयानक सजा दिलाता है। बेटा बेईमानी के पैसों से मौज करता है, लेकिन पापी इंसान अकेले ही नरक के खंभों पर सजा भुगतता है। ये मानना कि आज का दुख पुराने कर्जों को मिटा रहा है, इस कर्मचक्र को तुरंत तोड़ देता है। ये गहरी स्वीकृति परम शांति देती है। इससे इंसान का सबसे बड़ा दर्द ही उसकी ताकत बन जाता है। तो अंत में एक गहरा सवाल, हमारे कर्मों का असली वारिस आखिर कौन है? हम खुद या हमारा परिवार?